एक वेब एप्लीकेशंस में लूप होल निकालने से पहले वो काम कैसे करती है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है, ये सब समझना बहुत ज़रूरी है। सो हाय, आई एम अब्दुल कदीर एंड वेलकम टू एक्सन, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ गया हूँ ऑल अबाउट द HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है और उसके क्या कंपोनेंट्स हैं जो हमारे काम आएंगे एक पैकेट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक भेजने के लिए, जिसके लिए हम वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली आज हम टोटल 6 चीज़ें सीखने वाले हैं। वो 6 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ HTTP क्या है। देन हम देखेंगे व्हाट इज़ रिक्वेस्ट और हम देखेंगे व्हाट इज़ रिस्पॉन्स, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि HTTP के मेथड्स कितने हैं और वो क्या काम आ सकते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे URLs और लास्ट में रेस्ट है क्या बेसिकली। तो ये सब टॉपिक्स हम आज देखेंगे। तो बिना देरी किए हम पहला स्टेप देखते हैं जो है व्हाट इज़ HTTP। HTTP है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये जो हमारा HTTP है इसके ज़रिए हम क्या क्या कर सकते हैं और डिटेल में देखते हैं। पहले यहाँ पे है कोर कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल, यानी ये जो प्रोटोकॉल है इसीलिए बनाया गया है ताकि हम कम्युनिकेट कर सकें इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे। और देखते हैं हमें इसके बारे में क्या पता पड़ा है कि ये यूज़ करता है TCP को। बेसिकली HTTP एक प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल के ज़रिए हम वेबसाइट को एक्सेस करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्सेज को भेज के, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बट इस बात का क्या मतलब हुआ कि ये TCP प्रोटोकॉल्स का यूज़ ले रहा है। असल में HTTP के जितने भी पैकेट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। उनसे पहले एक कम्युनिकेशन यानी एक ट्यूनल क्रिएट होनी ज़रूरी है, और वो ट्यूनल क्रिएट होती है TCP के ज़रिए। तो TCP के ज़रिए जैसे ही कोई सेशन क्रिएट होता है उसके बाद HTTP अपना डाटा भेज पाता है अपने प्रोटोकॉल्स की मदद से या अपने प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। बट यहाँ पे विदाउट TCP HTTP के काम क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज TCP के ज़रिए दो सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, वो HTTP के ज़रिए डाटा शेयर करते हैं। तो सिर्फ इसी वजह से एक HTTP प्रोटोकॉल जो वो यूज़ करता है TCP यानी ट्रांसमिशन कंप्यूटर प्रोटोकॉल को, और आधे से ज़्यादा प्रोटोकॉल्स जो हैं वो TCP को यूज़ लेते हैं अपनी डाटा को दूसरी जगह शेयर करने में। अब साथ ही साथ HTTP के बारे में एक और बात हम देखते हैं कि HTTP कौन से रास्ते से चलता है और कौन सी पोर्ट पे काम करता है। HTTP काम करता है पोर्ट नंबर 80 पे। तो बेसिकली पोर्ट नंबर 80 पे HTTP जो अपना पैकेट्स हैं वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे भेजता है। उम्मीद है आपको HTTP के ये छोटा सा इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा और समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो है व्हाट इज़ HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट होती क्या है, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। अ पैकेज आस्किंग टू लोड अ वेबसाइट, एक ऐसा पैकेट जो सर्वर से पूछ रहा है कि सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या वो उसकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। उस पैकेट को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि इस पैकेट में आता क्या क्या है। इंक्लूड्स गेट पोस्ट, बेसिकली मेथड्स आएंगे जो गेट पोस्ट डिलीट कुछ भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे आते हैं हेडर्स और बॉडी, यानी रिक्वेस्ट है क्या। बेसिकली ये एक ऐसा पैकेट है जो एक क्लाइंट भेजता है सर्वर के पास। वो ये पूछता है सर्वर से कि क्या मैं आपकी वेबसाइट या कोई भी एक पार्ट को एक्सेस कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर इस क्लाइंट को एक वेबसाइट एक्सेस करनी है तो इस ब्राउजिंग पे जाएगा और लिखेगा www.google.com। तो यहाँ से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी जो जाएगी गूगल के सर्वर के पास, और गूगल के सर्वर इस रिक्वेस्ट को रीड करके इसके बदले में रिप्लाई देगा जिसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, जिसके बारे में हम अभी आगे देखेंगे। बट इस रिक्वेस्ट में यहाँ पे जो पैकेट जनरेट हुआ है वो दिखता कैसा है। हमने ये तो देख लिया कि जब एक पैकेट यानी एक रिक्वेस्ट जा रही है तो वो पूछ रही है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, तो उसको हम रिक्वेस्ट कहते हैं। बट ये रिक्वेस्ट दिखती कैसी है, तो उसके लिए बेसिकली हमने यहाँ पे डेमो के तौर पे रिक्वेस्ट को रखा है जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रिक्वेस्ट दिखती कैसी है और उन चीज़ों का रोल क्या है। वो हम यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई हैं उनका क्या क्या रोल है। तो देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ वर्ड है गेट। बेसिकली गेट, पोस्ट, डिलीट, पुट, ये सब क्या है ये भी हम आगे जाके समझेंगे। गेट का मतलब ये है कि एक पैकेट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किस तरीके से जाएगा। URL का मतलब है कि फ़िलहाल यहाँ पे अगर इस फाइल को एक्सेस करना चाहते हैं उसके बाद अगर आप देखें तो HTTP और उसका वर्जन शो हो रहा है
इस लाइन को हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। जो पूरी लाइन थी उसको हम कहते हैं रिक्वेस्ट लाइन। उसके बाद आप देखें तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट लैंग्वेज, एक्सेप्ट इनकोडिंग, यूज़र एजेंट और उसके बाद कंटेंट। तो ये सब क्या है, बेसिकली इनको हम कहते हैं हेडर्स। इनकी जो मेन वैल्यूज़ हैं यानी जो हेडर्स के नाम हैं ये कभी चेंज नहीं होते। इनके अंदर जो वैल्यूज़ आती हैं वो चेंज होती हैं और उनके अंदर क्या क्या डेटा आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें होस्ट हेडर, तो होस्ट हेडर में हमेशा जो डोमेन है जिसके पास हम जा रहे हैं, जो सर्वर है, उसका नाम यहाँ पे आता है। तो होस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रहा है google.com, तो इसको हम मान सकते हैं कि अगर हम गूगल की वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो www.google.com किस जगह पे आता है, वो आता है होस्ट के अंदर। ऐसे ही हमारे पास एक्सेप्ट हेडर है जो हमें ये बताता है कि हमारे पास जो पैकेट है वो किस फॉर्मेट में है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें बता रहा है कि इमेजेस की फॉर्मेट में एक्सेस कर सकते हैं जिसकी फॉर्मेट है .gif या .jpg। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक्सेप्ट लैंग्वेज जो कि यहाँ पे लिखी हुई है ENUS, इसका मतलब है इंग्लिश US। देन अगर हम यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है एक्सेप्ट इनकोडिंग। तो अगर हम यहाँ पे किसी तरह की इनकोडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं, जो कि हैं .jzip और डिफ्लेट। देन हमारे पास यहाँ पे आता है यूज़र एजेंट जो कि एक बहुत शानदार हेडर है, बिकॉज एक यूज़र एजेंट ऐसा हेडर है जो ब्राउज़र की हमारी सारी सिस्टम की डिटेल्स जाके सर्वर को देता है और उसके बारे में बता देता है कि जो भी पर्सन आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है वो कौन सा कंप्यूटर यूज़ कर रहा है, 64 बिट है या 32 बिट है, उसका ब्राउज़र कौन सा है, उसका वर्जन क्या है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारी डिटेल्स वो जाके सर्वर को भेजता है। नेक्स्ट देखते हैं कि कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ क्या है, बेसिकली कंटेंट लेंथ का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर बेसिकली कितना कंटेंट यूज़ किया गया है, यानी इस पैकेट के साथ डाटा कितना जा रहा है। तो ये होती है एक रिक्वेस्ट। ये एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, सर्वर देखेगा कि अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिकेट लगे या अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिकेट ना लगे तो वो हमें एक्सेस करने दे वेबसाइट को या ना करने दे। अगर उसको सब कुछ ऑथेंटिकेट लगे तो उसके बदले में वो एक रिस्पॉन्स देगा जिसके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था। तो उसको हम कहते हैं कंप्लीट रिक्वेस्ट। तो ऊपर सभी थे हेडर्स और हेडर्स के नीचे जो स्पेस आता है वो पूरा कहलाता है बॉडी पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है व्हाट इज HTTP रिस्पॉन्स। एक HTTP रिस्पॉन्स क्या होता है। रिक्वेस्ट को पढ़ते पढ़ते हम काफ़ी रिस्पॉन्स के बारे में समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट। एक ऐसा पैकेट जो परमिशन दे रहा है यूज़र को कि वो उसी वेबसाइट या उसी कंटेंट को एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स। यानी अब हमने किसी से पूछा, फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा कैन आई बोरो योर पेन। अब अगर आपने वो पेन दे दिया तो बेसिकली आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आप मेरी रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स कर रहे हो कि येस यू कैन यूज़ दिस पेन। तो यहाँ पे सेम तरीके से जैसे हमने लिखा है पैकेट प्रोवाइडिंग परमिशन टू एक्सेस वेबसाइट एंड कंटेंट, यानी एक ऐसा पैकेट जो हमें परमिशन दे रहा है कि आप उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स, जो कि हमारी पूछी हुई रिक्वेस्ट का रिप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। गेट पोस्ट आएगा, यानी मेथड तो ज़रूर आएगा कि डेटा जो है किस मेथड से ट्रांसफर हो रहा है। देन हेडर्स आएंगे एंड देन बॉडी पार्ट आएगा, यानी ये तो एज इट इज़ सेम है हमारी रिक्वेस्ट से, बट हेडर्स के हो सकता है नाम चेंज हो या हो सके तो जो कंटेंट मूव हो रहा है, जो बॉडी के अंदर डेटा जो जा रहा है वो चेंज हो। देखते हैं क्या डिफरेंस है यहाँ पे। कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ दैट पेज। बेसिकली बॉडी के अंदर क्या आता है, बॉडी के अंदर आता है उस वेबसाइट का कंप्लीट प्रोग्राम जो कि हमारे ब्राउज़र पे आके एग्जीक्यूट होगा और हमारे सामने से एक अच्छी सी वेबसाइट का UI या बैकएंड पार्ट खुलना है वो खुल जाएगा। तो इस तरीके से रिस्पॉन्स हमारे पास डेटा हमारे पास लेकर आता है। अब अगर हम यहाँ पे रिस्पॉन्स को देखें तो ये कुछ ऐसा डेटा है जिसमें सबसे पहले हमारे पास डायरेक्ट HTTP का वर्जन है, क्योंकि ये कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहा एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ पे ऐसा डेटा नहीं आएगा कि इसको ये फ़ाइल चाहिए या XYZ कोई भी फाइल चाहिए। यहाँ पे सीधा HTTP का वर्जन आएगा और स्टेटस आएगा। अब ये स्टेटस क्या है, बेसिकली इसके बारे में डिटेल में समझेंगे आगे, बट इस स्टेटस का मतलब ये है कि हम इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और स्टेटस कोड 200 का मतलब ये है कि ओके कनेक्शन बिल्कुल सही है, आप एक्सेस कर सकते हैं इस पेज को।
तो ये हमारी बेसिकली पहली लाइन हो गई थी। हमारे पास कुछ हेडर्स हैं यहाँ पे जिसमें डेटा, सर्वर, लास्ट मॉडिफाई, ई टैग, एक्सेप्ट रेंज, कंटेंट लेंथ, कनेक्शन और कंटेंट टाइप। सो हेडर्स हमारे पास बहुत सारे हैं और हेडर्स बहुत ही कम काम की चीज़ होती हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और अगर सही हेडर्स यूज़ करें तो लूप होल्स कैसे निकलते हैं वो भी यहाँ पर सीख सकते हैं हम। तो हेडर्स के बारे में एक प्रॉपर वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँगा जिसमें सारे हेडर्स, उनके क्या क्या काम हैं वो सब उसी वीडियो में समझाऊँगा। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ हेडर्स हैं और ये बॉडी पार्ट है जिसमें बेसिकली वेबसाइट का जो भी प्रोग्राम है वो मूव करता है हमारे क्लाइंट की तरफ। तो ये होती है एक प्रॉपर रिस्पॉन्स। उम्मीद है आपको रिस्पॉन्स भी समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट मेथड। हमें पीछे तो 2-3 बार गेट मेथड दिखा, पोस्ट मेथड दिखा, तो ये क्या है? ये मेथड है। मेथड को इजीएस्ट वे में समझ जाऊँ तो हमारा जो डेटा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक मूव कर रहा है वो कैसे जाएगा, क्या वो डेटा यूआरएल की जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा या फिर डेटा हमारे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो बेसिकली हमें ये समझने के लिए सारे हेडर्स के नाम और उनके काम समझने पड़ेंगे। सबसे पहला हेडर आता है गेट। ये किस काम आता है? डेटा ट्रांसफ़र थ्रू यूआरएल इजीली विजिबल एंड नॉट सिक्योर। बेसिकली जो भी डेटा इस यूआरएल के ज़रिए ट्रांसफ़र किया जाएगा वहाँ पे गेट मेथड यूज़ हो रहा है, बट वो गेट मेथड जो है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज मान लेते हैं कि हम लॉगिन पेज पे गए, वहाँ पे हमने यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा और जैसे ही हमने लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो ऊपर यूआरएल में हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड दिख गया। अगर ऐसा होता है तो ये बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और गेट में जो डेटा है वो सारा का सारा यूआरएल में जा रहा है, तो कोई भी इंटरसेप्ट करके बीच में चेंजेस कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेड। अब बेसिकली हेड मेथड क्या है तो देखते हैं कि यहाँ पे हमने सेम एज गेट बट ट्रांसफ़र द स्टेटस लाइन एंड द हेडर एक्शन ओनली। यानी इसके अंदर बेसिकली क्या जा रहा है कि सिर्फ जो स्टेटस लाइन थी वो जा रही है, HTTP का वर्जन होगा तो उसको हम कहते हैं हेड मेथड और हेड मेथड सिक्योर है। नेक्स्ट आता है पोस्ट। पोस्ट मेथड को ज़्यादा सिक्योर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू गेट और यही कहा जाता है कि आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो जा रही है वो पोस्ट के अंदर भेजी जाए, बिकॉज पोस्ट के अंदर जो सारी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाती है? सेंड्स यूज़र इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स इन बॉडी। बेसिकली जो भी डेटा हमारे मूव हो रही है वो बॉडी में हो रही है, तो सर्वर यूजिंग द HTML फॉर्म्स। यानी जो भी डेटा एक सिस्टम से, एक क्लाइंट से सर्वर के पास जो जा रही है वो जाएगी पोस्ट मेथड के ज़रिए। तो कैसे जाएगी? HTML फॉर्म्स के ज़रिए सारा डेटा रिकॉर्ड होगा बॉडी के अंदर और फिर बॉडी से जाएगा सर्वर तक। इसकी वजह से क्या होगा? हमारी डेटा सिक्योर रहेगी। देन हमारे पास आता है पुट मेथड और इसको मैंने रेड क्यों कर रखा है? बिकॉज सबसे डेंजरस माने जाने वाले मेथड्स में ये भी आता है। और ये डेंजरस क्यों माना जाता है बेसिकली देखते हैं हम। रिप्लेसेस ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्स विद द अपलोडेड कंटेंट। ये किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकता है, किसी भी जगह पे किसी दूसरी फाइल को अपलोड कर सकता है जिसमें मैलिशियस फाइल या मैलिशियस कंटेंट भी अपलोड कर सकता है। तो इसकी वजह से पुट को जो है एक डेंजरस मेथड माना जाता है। अगर ये परमिशन किसी को मिल गई तो वो पुट मेथड के ज़रिए वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेज सके तो वह वेबसाइट के अंदर कुछ भी डेटा भेज पाएगा। तो उसकी वजह से पुराना कंटेंट हटेगा और नया डेटा आएगा और उस डेटा में मैलिशियस प्रोग्राम्स भी हो सकते हैं और उस वजह से पुट को जो है डेंजरस मेथड्स माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और मेथड्स भी हमारे पास हैं जिसमें आता है डिलीट और इसको भी मैंने रेडिश कर रखा है क्योंकि ये भी डेंजरस मेथड में से एक है। अगर हम टॉप 2 डेंजरस मेथड्स की बात करें तो वो हैं पुट और डिलीट। एक है जो फाइल अपडेट करने के काम आता है और दूसरा फाइल्स को डिलीट करने के काम आता है। देखते हैं यहाँ पे रिमूव्स ऑल करंट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द टारगेट रिसोर्स गिवन बाय अ URL या URI बेसिकली, कि हम जिस भी पेज को या जिस भी पैकेट के एड्रेस जो डाल रहे हैं, जिस भी फाइल का एड्रेस हो या उस फाइल को डिलीट करना चाहते हैं वो तो उसको डिलीट कर देगा। अगर हमारे पास डिलीट मेथड को यूज़ करने की परमिशन होगी तो बेसिकली ये भी काफ़ी डेंजरस मेथड है, तो हमने इसका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट आता है ऑप्शंस। ऑप्शंस मेथड में क्या क्या होता है? बेसिकली डिस्क्राइब द कम्युनिकेशन ऑप्शन फॉर द टारगेट रिसोर्सेज। इसके ज़रिए हमें बेसिकली कम्युनिकेशंस के जो भी ऑप्शंस होते हैं वो देख सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रेस।
ट्रेस क्या होता है? परफॉर्म्स अ मैसेज लूप बैक टेस्ट अलोंग द पाथ टू द टारगेट रिसोर्स। बेसिकली ये ट्रेस करने के काम आता है किसी भी पार्ट को या किसी भी पैकेट की लोकेशन को। देन नेक्स्ट जो लास्ट हमारा मेथड है वो है कनेक्ट। कनेक्ट इज अ मेथड के अंदर बेसिकली एस्टेब्लिशेस अ टनल टू सर्वर आइडेंटिफाइड बाय अ गिवन यूआरएल। यानी ये एक सिस्टम और सर्वर के बीच में एक टनल क्रिएट कर देगा, स्पेशल कनेक्शन क्रिएट कर देगा। तो इसके लिए हम कनेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यह सारे हमारे मेथड्स हैं। इन मेथड्स का यूज़ लेके वेबसाइट्स में लूप होल्स निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप आगे देखें समझेंगे। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब नेक्स्ट पार्ट पे देखते हैं हम। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है व्हाट इज़ यूआरएल। यूआरएल्स का हमने बहुत बार नाम सुन लिया। यूआरएल्स होती क्या हैं? बेसिकली इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यूआरएल का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ये किसी की लोकेशंस बता रहा है। अगर इसका नाम हम समझें तो किसी चीज़ की लोकेशंस हो वो बता रहा है, वो भी एक सिस्टमेटिक तरीके से। नाम से तो कुछ ऐसे ही डिफाइन हो रहा है। आगे देखते हैं वेब रिसोर्स यूनिक आइडेंटिफायर। ये काम आता है किसी भी वेब रिसोर्स क्या होते हैं? फोल्डर्स, इनकी आइडेंटिटी बेसिकली जो इनकी लोकेशंस है वो ढूंढना या उनकी लोकेशंस के ज़रिए उन तक पहुंचने में हमारे काम आता है यूआरएल। उसके बारे में हम देखें तो नीचे एक फॉर्मेट है जिसमें सबसे पहला आता है प्रोटोकॉल। इसमें हमें FTP, HTTP ऐसे प्रोटोकॉल्स के नाम यहाँ पे आ जाएंगे। देन आता है हमारे होस्ट का नाम, फॉर एग्जांपल x1.com। उसके बाद आती है पोर्ट बेसिकली आपको सब जगह देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद आता है पाथ कि हमने कौन सा फोल्डर को एक्सेस करना है, और उसके बाद आता है फाइल, और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आती है वो है पैरामीटर। पैरामीटर्स बेसिकली किसी फाइल को कॉल करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, जो कि हम फ्यूचर में देखेंगे कि पैरामीटर्स हमारे कितने काम आ सकते हैं। अगर मैं एक बेसिक यूआरएल का आइडिया दूं तो आप नीचे देख सकते हैं कि यूआरएल का एक और भी नाम है जिसको हम कहते हैं URI, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर। तो बेसिकली यूआरएल वो है जो किसी भी वेबसाइट्स के अंदर किसी भी फाइल की एग्जैक्ट लोकेशन, अगर हमें कोई फाइल चाहिए तो यूआरएल के ज़रिए ही एक्सेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये था यूआरएल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ रेस्ट। रेस्ट को समझने के लिए हम सबसे पहले जो पॉइंट है वो देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रेस्ट का फुल फॉर्म है ये। एंड उसके बाद हम देखें तो वेब API गाइडलाइंस लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि रेस्ट एप्लीकेशंस की गाइडलाइंस होती हैं। रेस्ट असल में कोई ख़ास एंटिटी नहीं है। रेस्ट है बेसिकली गाइडलाइन, स्टेप बाय स्टेप रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करके हम कुछ फॉर्मेट्स को बनाते हैं, और इसी वेब API गाइडलाइंस को फॉलो करके हम बनाते हैं रेस्ट वेब API। सो बेसिकली API का फुल फॉर्म क्या है कि एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग इंटरफेस। API क्या होती है? एक ऐसा इंटरफेस होता है जो वेबसाइट के डाटा है उसको उस हिसाब से बना देती है कि कोई भी प्रोग्रामिंग इस डाटा को रीड करके अपने हिसाब से यूज़ ले सके। आखिरी जो हमारी पॉइंट है वो है URL एंड HTTP पैकेट। बेसिकली ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं वो सिर्फ API बनाने के काम नहीं आती, बट जो URLs हैं, जो HTTP के पैकेट्स हैं, उनका जो रिस्पॉन्स, उनका जो फॉर्मेटिंग है वो भी इसी को फॉलो करके बनाया जाता है। तो इसको हम कहते हैं रेस्ट। सो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हमने HTTP के मेथड्स, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और साथ ही साथ URL और रेस्ट के बारे में सीखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।